भैया मैं बाबा को उठा दिया। हालात कहां से कहां तक पहुंच गए। एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जाना जिसे अगर सियासी तौर पर कहा जाए तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों बीजेपी के अंदर खाने बने हुए हैं। मणिकर्णिका घाट, शंकराचार्य वाला मामला, फिर मथुरा में गोस्वामियों से बदसलूकी, और अब देखिए एक और नया मामला यूजीसी वाला। आप देख ही रहे, हर तरफ वही हालात है। लोगों ने अपने अपने घरों से बीजेपी के झंडे उतारने शुरू कर दिए। बीजेपी के विरोध में इस्तीफे गिरने लगे हैं। खबर सारी दिखाने जा रहा हूं आपको। यही नहीं, जो कल तक गुणगान गाती थी एक संगठन, उसने भी मोर्चा खोल दिया है। हालात सिर के बल आकर बैठ गए कि क्या किया जाए। अभी आपको मैंने दिखाया था कि कैसे जहां पर धरना दे रहे शंकराचार्य जी, वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हैं। पहचान हो गई है, और जरा पहचानिए कौन है। क्यों शंकराचार्य कहते हैं कि उनके इस पूरे धरना स्थल पर साजिश रची जा रही उपद्रव की, उत्पात की? क्यों ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन दिहाड़ी मजदूरी अभी भी जारी है भाई, जारी है, वो भी देखिएगा। और तो और आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस देश की गोदी मीडिया की औकात नहीं सवाल पूछ पाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, जरा सुनिए ये क्या कर रहे हैं। नहीं, इसमें चूंकि गाना लगाया था, यूजीसी जैसे काले कानून हटाओ नहीं तो यही हाल होगा बीजेपी का। क्यों कह रहे हैं जरा पहले देखते चलिए। ये देखिए, ये बीजेपी का झंडा उतारा। ये कट्टर समर्थक बताए जाते थे, भारत का झंडा लगा रहने दिया, लेकिन तो उतारा और बीजेपी के उस झंडे को अपने पैर से कुचल दिया है। और ये ज़्यादातर जगह से निकली हुई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों में गुस्सा है। गांव देहात में तो बीजेपी की लंका लग चुकी है। घर घर भाजपा झंडा हटाओ अभियान शुरू हो चुका है। और बात अलग है कि अभी यूजीसी वाला मामले को लेकर गोदी मीडिया बताई है ऐतिहासिक कदम है। जब मोदी जी सामने आए कि यूजीसी को लेकर हम बैकफुट पर है तो उसे भी ऐतिहासिक बताए, तो हैरत में मत पड़िएगा, क्योंकि ये करते रहे। कृषि कानून लाओ, अडिग बने रहो, हठधर्मिता दिखाते रहो। अगर किसानों की मौत होती है तो हो जाने दो, उन्हें उपद्रवी, उत्पाती, नक्सली, पाकिस्तान परस सब बताओ। और जब हालत खराब हो जाए तो 1.5 साल बाद फिर आओ, फिर कहो कि ऐतिहासिक मोदी जी ने वापस ले लिया। किसानों को कितना प्यार है। जीएसटी लागू करो तो ऐतिहासिक, उसकी दरें कम करो तो दयालु कृपालु करके ऐतिहासिक। जब नोटबंदी लाओ तो वो ऐतिहासिक, और 2000 के नोट गायब हो जाएं बाजार से, वो भी ऐतिहासिक। सब ऐतिहासिक काम है नरेंद्र मोदी साहब का। तो देखिए, ऐतिहासिक हो तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब आइए, एक और विकेट गिरा किसान मोर्चा रायबरेली के हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सवर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध लाए गए यूजीसी जैसे काले कानून के कारण मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं। इस्तीफों का दौर शुरू। यूसीसी नियमों के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं श्याम सुंदर त्रिपाठी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये एक खबर निकल कर आई, और खबर तो यहां पर भी है। जरा देखिए क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तो हो क्या रहा है कि करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है और नाम लेकर कह रहे हैं मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तक है कि प्रोफेसर इलाहाबादी के मुताबिक करनी सेना का कहना है कि अगर यूजीसी बिल वापस नहीं हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। एक प्रोफेसर और बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही निडर है, ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं। अब जो भी है, खैर उन्होंने क्यों लिखा। एक मयंक सिंह हैं, वो लिखते हैं तेलिया हमारा वोट लेकर हमारे विरुद्ध कानून लाएगा, हम तुझे 240 से 140 पर पहुंचा देंगे। अब आप बताइए, कल तक मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी हो रहा था। अब कह रहे हैं कि तेलिया जैसे शब्दों से इन्हें नवाजा जा रहा है। एक बार होता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार दे कोई तो क्या होगा। और ये हालत अब से नहीं है, 2 साल, जनवरी चल रही है, अभी निकली 22 तारीख, 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2025 और 22 जनवरी 2026, यानी 2 साल हो गए भाई।
इन 2 सालों के भीतर बीजेपी का जो ग्राफ तेजी से गिरा है, उस पर मत जाइए चुनाव कैसे जीते, वो सबको पता है, इसीलिए चुनाव आयुक्त लाए गए। चुनाव से अलग देखिए कितने लोग उनको पसंद करते हैं, और जो उनके अपने थे उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है। अगला देखिए यहां हुआ क्या, ये खबर मैंने आपको दिखाई थी कि वहां पर गोस्वामी जो पूजा पाठ और पूरे मंदिर परिसर को देखते हैं, लंबे समय का इतिहास है, लंबा इतिहास है गोस्वामियों का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वृंदावन मथुरा में बांके बिहारी मंदिर से तो उनका बहुत लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ आते हैं और उन्हीं गोस्वामियों के साथ जो कल तक उनके आंखों के तारे हुआ करते थे उनसे बदतमीजी की जाती है। वो वीडियो हमने आपको दिखाई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अपमान के बाद अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के राज और भाजपा की सरकार में आदित्यनाथ जी के आगमन के ठीक पहले पुलिस ने बांके बिहारी मंदिर में महिलाओं और सेवायत पुजारियों के साथ अभद्रता, गाली गलौज की। यूपी में किस प्रकार से चला रहे हैं सरकार या गुंडाराज चला रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही जाने, लेकिन जनता ने भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का बक्के मन से मन मलाई। दरअसल खबर क्या निकल कर आई, बांके बिहारी में योगी के पहुंचने से पहले हंगामा। गोस्वामी बोले हम आतंकी नहीं, बहनों से अभद्रता बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुलिस से नोकझोंक हुई। ये तमाम चीजें वहां पर होती हुई नजर आई। बार बार सनातनियों की बात, बात बात हिंदू धर्म की बात, हम अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा का राग अलापने वालों। अब आप देख लो, आपके सामने ही सारी स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। मैं इसमें अपनी तरफ से कोई विश्लेषण करूं, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज तो लाकर रख नहीं दूंगा। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि कसने थे पेच अब्दुल के, यहां तो अमित अनुज सारे के सारे अब निशाने और रडार पर आ चुके हैं। देख लीजिए अब यहाँ ये जब ये तक ना हो तो कैसे मजदूरी चले, वो तो चल ही रहा है मुद्दा, लेकिन ये भी मुद्दा बहुत जरूरी हो जाता है जरा। ये देखिए बाबा को उठा दिया। श्री राम। इतना मेहनत वाला काम किया मेरे भाई ने। तो हुआ क्या है, हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड बुल्ले शाह को झूठ बोल 2 दिन बाद का वादा किया और आज ही उठा लिया। क्या है मैं बता देता हूं। इसमें हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड के लोग हैं, ये बाबा बुल्ले शाह की दरगाह पर जाते हैं, पहले उसका बोर्ड तोड़ते हैं, फिर उस बोर्ड के बाद वहां पर जो मज़ार है उसमें घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, और तो जो धार्मिक नारेबाजी होती है वो तो करते ही करते हैं। अब जरा इस वीडियो को जरा देख लीजिए पहले। बताइए ये सब क्या है, जरा मैं बताता हूं। आवेश तिवारी का दावा, ये पतन का चरम है, ये बेशर्मी का अभिनव उदाहरण है, ये दृश्य बेहद अश्लील है। भारतीय सेना के जवान फ्रॉड बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जयकारा लगा रहे हैं। एबीपी ने बताया कि इस दृश्य को सेना के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया। वह कौन अधिकारी है जिसके आदेश पर जवानों से ये कराया जा रहा है, उसका नाम सामने आ जाइए। सेना का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करना चाहिए था। किसी बाबा ढाबा के साथ सेना के जवान नजर नहीं आने थे, लेकिन यह हुआ। अब क्या ही कहा जाए इससे आगे का, बेशर्मी तो यहां पर भी जरा से चाहिए। एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, अपनी बीमार पत्नी या जो भी उनके परिवार की महिला सदस्य कौन है भी पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए इस ऐसे लेकर आते हैं और आज तक उसे क्या लिखता पढ़िए। यह हौसले की मिसाल है। लकवाग्रस्त पत्नी, यहां पत्नी है, संग बुजुर्ग का 300 किलोमीटर का सफर, और यह हौसले की मिसाल कही जाएगी। इसे उस राज्य की सरकार और इस देश के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा निष्क्रिय हो जाना नहीं कहा जाएगा, नाकाम हो जाना नहीं कहा जाएगा, इसे हौसले की मिसाल कही जाएगी कि वो लेकर आया। इसे आज तक की बेगैरती ही कहिए। एक गरीब बुजुर्ग एम्बुलेंस के अभाव में बीमार पत्नी को लेकर 300 किलोमीटर पैदल चला और आज तक इसे हौसले की मिसाल बता रहा है। इसे सरकार की निर्लज्जता कहने की हिम्मत नहीं है। इसे मानवीय संवेदनाओं का मर जाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी रुक जाएगी। और तो और जरा यहां देखिए क्या हो रहा है। एक ये तस्वीर निकलकर सामने आई, क्या है, यूपी के प्रतापगढ़ को, सौरभ का दावा है, यूपी के प्रतापगढ़ में आरएसएस के लोगों को मस्जिद में अजान की तेज आवाज से दिक्कत हुई। उन्होंने इसकी शिकायत की, नहीं सुनी गई, तो उन लोगों ने 50 फुट ऊंचे पोल पर 13 स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जिन्हें तेज आवाज से दिक्कत थी वो और तेज आवाज कर अब शायद शांति महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल ये हो भी सकता है। और जाते आते जरा यहां देखिए, ये भी एक अलग तमाशा है। मजदूरी खत्म नहीं हुई,
चूंकि यूट्यूब का होता है मसला, इसलिए मैं म्यूजिक नहीं सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए क्या है इसका पूरा मसला बताऊंगा। तमाशे चल रहे हैं यहाँ पर। अब ये गाने निकला उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शोभा यात्रा। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं के लिए आपत्तिजनक गाने बजाना बेहद शर्मनाक है। सीधे तौर पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। मुरादाबाद पुलिस, यूपी पुलिस गायक MS ठाकुर आयोजकों पर तत्काल FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें, यह अपील करिश्मा अजीज करती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।